अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ हम असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे वो इसी की एक्सटेंशन है, मतलब वी लुकअप ही है, कोई इसमें मुश्किल बात भी नहीं है और बहुत इजी सी चीज़ है। वो है असाइनमेंट VL1 पेरोल की। वैसे आप ये ख़ुद भी करने की ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद का ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसको यहीं पर वीडियो को स्टॉप करें और पहले से एक देख लें, पहले सिनेरियो समझ लें, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। देखें इसमें क्या है, हमारे पास दो शीट्स हैं। हमने पेरोल सिस्टम बनाया फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयज़, उनके नाम है, उनके जेंडर हैं, एड्रेस है, क्वालिफिकेशन, जॉब टाइटल और बेसिक सैलरी है। अगर बेसिक सैलरी पर मंथ है ये और हमने एनुअल सैलरी निकालनी है तो कैसे निकलेगी? इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, सिंपल। 12 महीने की सैलरी आ गई, डबल क्लिक करके हमने ड्रैग डाउन कर दिया और टैक्स डिडक्शन हमने निकालनी है। अच्छा, अब ये एनुअल सैलरी पे जितना टैक्स उसका बनता है उसके लिए टैक्स बैंड्स हैं और वो बैंड्स हमारे पास VL2 पेरोल में गिवन है। वो कह रहा है कि अगर लोअर लिमिट मतलब 0 to 4 लाख के करीब अगर फॉल करता है तो रेट होगा 0%, मतलब कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से ऊपर अगर 7.5 लाख रुपए तक है तो 5% ऑफ एनुअल सैलरी टैक्स है। 7.5 लाख से ऊपर है 10% है और इसी तरीके से टैक्स बैंड्स चलते जा रहे हैं। और कुछ फिक्स चार्ज भी है। अगर 4.5 लाख से 14 लाख के दरमियान है तो उसको 10% तो देना पड़ेगा, लेकिन 17,500 एक एक्स्ट्रा समझ लें फिक्स चार्ज भी आना चाहिए। अगर हम फिक्स चार्ज को इग्नोर करें, सिंपल ये रेट निकाल के आपने बेसिकली टैक्स डिडक्शन निकालनी है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस सैलरी को देखा जाए इस पूरी एरिया में और उसके कौन से कॉलम से आंसर निकालना है और क्या करना है, ये बेसिकली हमने सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम ये है कि जी दूसरी शीट से डाटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं दूसरी शीट पे जाना ही ना पड़े। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे टेबल को नाम दे देते हैं। लेकिन वी लुकअप का एक रूल है। वो रूल क्या है? वो कहता है कि जहाँ से लुकअप वैल्यू स्टार्ट होती है आपने टेबल में उधर से ही टेबल स्टार्ट करना है। मतलब हमारी लुकअप वैल्यू क्या है? हम चाहते हैं एनुअल सैलरी पर जितना टैक्स डिडक्शन है वो निकालना है हमने। तो एनुअल सैलरी इज लुकअप वैल्यू जिसके हिसाब से हमने टैक्स डिडक्शन निकालना है। तो जो एनुअल सैलरी वाला कॉलम है, जहाँ से ये एनुअल सैलरीज की डिटेल स्टार्ट हो रही हैं, टेबल भी वहीं से स्टार्ट होगा। उससे पहले कि सारा कुछ इग्नोर आपने करना है। ये वी लुकअप का रूल है। तो दैट मीन्स कि हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया और हमने कहा जी टैक्स अंडरस्कोर टेबल करके मैंने क्या किया, दोबारा से देखते हैं, इसको कैंसिल करता हूँ। पूरे टेबल को हमने सिलेक्ट किया, इंक्लूडिंग हेडिंग्स भी कर लें तो कोई टेंशन नहीं है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे ये देखिए नेम बॉक्स है, इस पर हम आए और हमने लिखा टैक्स अंडरस्कोर टेबल। बेसिकली मैं स्पेस देना चाह रहा था लेकिन स्पेस अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैंने अंडरस्कोर दिया और एंटर कर दिया। एक दफ़ा हम देख लेंगे कि नाम फीड है कि नहीं। बिल्कुल फीड है। अच्छा, उसके बाद हम इसी को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। अब पीछे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारा डेटा तो यहीं पर आ सकता है। फॉर्मूला क्या है हमारा? वो है इक्वल्स टू वी लुकअप। हम कहेंगे कि इस एनुअल सैलरी को देखो, 4,80,000 को, कौन से टेबल में? टैक्स टेबल में। और उसके कौन से कॉलम से आंसर निकाल लो। लोअर लिमिट थी, अपर लिमिट थी, फिक्स चार्ज था और रेट था। पीछे एक दफ़ा जाके देख लें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना टेबल, तो कॉलम इंडेक्स नंबर भी यहीं के हिसाब से होगा। 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम से निकालना है। एक दफ़ा ज़रा दोबारा से लगा लेते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप। हम कहते हैं इसको देखो कि ये टेक्स्ट टेबल में कहाँ पर देखो, टेक्स्ट टेबल में देखो और उसके कौन से कॉलम वाला आंसर निकालो, फोर्थ कॉलम का आंसर निकालो। क्या ये एग्जैक्ट मैच है? नहीं। वो कहता है कि एग्जैक्टली 4,80,000 तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन अपर और लोअर लिमिट के दरमियान में कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा है। तो दैट मीन्स
कि दिस इज़ कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट मैच। अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए आप ट्रू भी लिख सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ट्रू आ जाएगा, या टैब दबाएंगे तो ट्रू आ जाएगा, या फिर 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 हमने लिख दिया, तो ये देखिए 0.5 डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन आ गई। अगर हम इसको परसेंटेज में करना चाहें तो हम परसेंटेज में कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने ये टैक्स डिडक्शन निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ये वी लुकअप ने जो 5% निकाला है इसको मल्टीप्लाई कर दें आप एनुअल सैलरी के साथ, तो ये बता देगा कि कितनी डिडक्शन है। अब ये डिडक्शन इसने बताई तो है, लेकिन ये परसेंटेज लगा दिया था ना मैंने, तो दैट मीन्स मैं कंट्रोल जी करता हूँ, परसेंटेज लगाने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं थी हमें। टैक्स डिडक्शन अगर इन अमाउंट्स निकालना है आपने तो ये वी लुकअप ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके बाद इसी को मल्टीप्लाई कर दें आप एनुअल सैलरी के साथ, तो ये देखें 24,000 डिडक्शन आ गई। डबल क्लिक करके आप ड्रैग कर दें, ठीक है। तो यहाँ तक करके देखें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो टैक्स डिडक्शन हमने निकाली है वो है सिर्फ रेट के हिसाब से। मतलब हमने देखा कि अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी इसके दरमियान फॉल कर रही है 4 लाख या 7.5 लाख के दरमियान, तो 5% के हिसाब से उसकी टैक्स डिडक्शन एनुअल कितनी बनती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिधर सैलरी उसकी ऐसे किसी ब्रैकेट में फॉल कर रही है जिस पे कुछ स्पेसिफिक फिक्स चार्ज भी आता है बिसाइड्स द नॉर्मल टैक्स डिडक्शन। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, एक्चुअली तो देखा जाए तो ये भी वी लुकअप है। मतलब अगर रेट वाली कंडीशन ना होती और सिर्फ फिक्स चार्ज वाली होती तो तब भी तो हम वी लुकअप ही लगाते ना। अब दोनों कंडीशंस हैं, ये टैक्स डिडक्शन तो हमने निकाल ली, उसके अलावा एक और टैक्स डिडक्शन भी है जो इसमें ऐड होनी है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला फॉर्मूला लगाया है इसको खोलें। उसको कैसे खोल सकते हैं आप, इस सेल पे क्लिक करें और ऊपर फॉर्मूला ऐड कर लें, या फिर इसी को डबल क्लिक करें और इसके आगे से लिखना शुरू कर दें। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है तो बेहतर यही है कि हम ऊपर लिख लेते हैं। पहले सेल पे हमने क्लिक किया, जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है हम कहते हैं ये तो है, इसके अलावा प्लस वी लुकअप एनुअल सैलरी, यहाँ से टेबल अरे भी टेक्स्ट टेबल ही होगा, और इस दफ़ा होगा तीसरा कॉलम और होगा अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, अप्रॉक्सीमेट मैच, क्योंकि वही बाकी सारी सिचुएशन वही है, सारा कुछ बिल्कुल ऐसी ही है कि अपर और लोअर लिमिट के दरमियान ही निकालनी है। लेकिन चार्जेस जो हैं वो तीसरे कॉलम में पड़े, चौथे कॉलम में तो रेट था, तो हम इसमें से मज़ीद इसको ऐड कर दिया। जिसका सम ज़ीरो आ रहा होगा वो तो 24,000 ही रहेगा। देखिए 4,80,000 के दरमियान जो है वो 24,000 पहले भी था, अब भी 24,000 है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं 4,80,000 के दरमियान में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो है 7.5 लाख के दरमियान भी कोई नहीं है, तो नीचे वाले में भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये देखिए 9,60,000 में वाले में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ में चेंज हो जाएगा। तो जिस तरह से उसकी एनुअल सैलरी होगी उसके हिसाब से ये डबल टैक्सेशन हमने कर ली। अच्छा, उसके बाद तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हमने नेट सैलरी निकालनी है, इक्वल्स टू जो भी एनुअल सैलरी है उसमें से टैक्स डिडक्शन हमने निकाली, तो ये नेट सैलरी आ गई। और मज़ीद उसमें जो लोन डिडक्शंस हैं या अदर डिडक्शंस हैं वो माइनस करके आपने नेट टू पे कितनी नेट सैलरी देनी है आपने उसको, वो निकालनी है। तो वो भी बड़े सिंपल है कि हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू हम कहेंगे ये जो सैलरी है उसमें से माइनस करो, अगर तो डिडक्शन ज़्यादा हैं तो आप माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस तो कितनी दफ़ा करना पड़ेगा। कर तो हम ये भी सकते हैं, नेट सैलरी किया माइनस दिस सेल माइनस दिस सेल, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन हम माइनस सम ऑफ दिस भी तो कर सकते हैं। हम कह सकते हैं नेट सैलरी वाला सेल सेलेक्ट किया माइनस सम ऑफ दीज टू, ये करने के बाद हमने कर दिया एंटर। वैसे ब्रैकेट क्लोज करनी चाहिए, लेकिन अगर हम एंटर कर भी दें तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करेक्ट करेगा। हम इसको येस करेंगे और डबल क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे, सिंपल। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल ये भी कर सकते हैं, आप कहें इक्वल्स टू नेट सैलरी माइनस लोन डिडक्शन माइनस अदर डिडक्शंस,
क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा डिडक्शंस तो नहीं है। मैंने तो आपको ये बताया कि अगर ज़्यादा डिडक्शंस हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो आप सम भी लगा सकते हैं। तो डबल क्लिक करके हमने ड्रैग किया, बस दैट्स इट। तो ये थी हमारी पेरोल से रिलेटेड असाइनमेंट। यहाँ तक हम आप कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं।